ही विभिन्न नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में, चाहे नेपाल हो या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड के इलाकों में अधिक वर्षा होने के कारण बिहार से बहने वाली हर नदी का जल स्तर शुरू से ही काफ़ी बढ़ा हुआ था और कभी कुछ दिन के लिए घटा भी फिर बढ़ जाता था। और ख़ास तौर से सोन, घाघरा, गंडक, इन नदियों का जलस्तर लगातार शुरू में ही बढ़ा हुआ था। और ये सभी लोग जानते हैं कि ये सभी नदियां आखिर में गंगा में मिलती हैं और फिर ये बंगाल की खाड़ी जाती है। इसी कारण से गंगा नदी पर लगातार जल स्तर बढ़ने के कारण हमारे तटबंधों पर दबाव बना हुआ था और हम लोग इसकी पूरी हिफाजत में लगे हुए थे। लेकिन आज सुबह में जो भागलपुर ज़िले में गोपालपुर प्रखंड में जो इस्माइलपुर बिंदटोली हमारा तटबंध था, जो लगभग 8.25 किलोमीटर का तटबंध है, उसमें कई 14 स्पर्श हैं जो तटबंध को सुरक्षित बनाने के लिए बनाए जाते हैं। तो उसमें स्पर संख्या 7 और 8 के बीच में वो तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण नदी का पानी जो कंट्री साइड यानी आबादी वाला इलाका, जो दूसरे तरफ का इलाका होता है, उधर कुछ फैल रहा है। हालांकि पानी के दोनों तरफ के जल स्तर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहने के कारण वो बहुत ज़्यादा प्रवाह तो नहीं है, लेकिन फिर भी रिहायशी इलाकों में पानी प्रवेश कर रहा है और उसकी मतलब आगे भी अभी कुछ देर तक या एक आध दिन बढ़ने की या फैलने की संभावना है। हम लोगों ने विभाग की तरफ से जो ब्रीच का स्थल है, जो क्षतिग्रस्त हुआ है बांध, उसका दोनों किनारा जो है दोनों तरफ से, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने युद्ध स्तर पर काम शुरू करा दिया है। वहाँ पे मटेरियल पहुँच गया है। हमारे अधिकारी जो स्थानीय स्तर के वरीय अधिकारी, मुख्य अभियंता होते हैं, वो मौजूद हैं और भागलपुर जिला प्रशासन के लोग भी मुस्तैद हैं। वहाँ पे कलेक्टर और एसपी दोनों मुस्तैद हैं। हम लोगों ने इस विशेष मतलब कंटिंजेंट समय से, ये आकस्मिक दबाव का जो ये बना है क्षेत्र, इसके चुनौती को मुकाबला के लिए यहाँ से भी अभियंता प्रमुख के नेतृत्व में 2 विशेष दल वरीय अभियंताओं का स्थल के लिए रवाना कर दिया है। स्थल पर जो बचाव कार्य है, खासतौर से बचे हुए बांध का, जिसमें हम लोग सबसे पहले दोनों किनारा प्रोटेक्ट करते हैं, वो लोग बेहतर स्थिति में हैं समझने के लिए। और उस स्थिति में विभाग को और जिला प्रशासन को सहयोग करके जो हम लोगों का काम है वहाँ पर, चाहे बांध के अतिरिक्त सुरक्षा का या इन लोगों को वहाँ से विस्थापित करने का, उसमें सहयोग दें। क्योंकि काम शुरू होने में भी देर हुई, क्योंकि सभी लोग बांध और रास्ते को ही अतिक्रमित करके उस पर आवास बना लिए थे, जिसके कारण सबसे पहले हम लोगों को जिला प्रशासन के सहयोग से वहाँ पर जो आक्राम्य स्थल था, वल्नरेबल पॉइंट था, वहाँ पर पहुँचने में भी हम लोगों को कुछ वक्त अतिक्रमण के कारण लगा है। लेकिन वो सब स्थिति अब नियंत्रण में आ गई है और वहाँ पर अब काम शुरू हो रहा है और हम लोग को उम्मीद है कि स्थिति नियंत्रित हो जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।